एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ क्षेत्र में 88,000 ऋषिगण बैठे हुए हैं और सूत जी महाराज उनको विभिन्न पुराणों की कथाएं सुना रहे हैं। सोनकादिक 88,000 ऋषियों में से एक ऋषि ने सूत जी महाराज को प्रणाम करते हुए प्रश्न किया कि हे महाराज, आज आपके श्री मुखारविंद से हम ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रत कथा सुनना चाहते हैं। आप कृपा करके विस्तार पूर्वक हमें कथा सुनाने की कृपा करें। सूत जी महाराज ने कहा कि ऋषिगणों, आपने परोपकार की भावना से, जन कल्याण के उद्देश्य से अति उत्तम प्रश्न किया है। यही प्रश्न एक बार राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से किया था। राजा युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी क्या कथा है, उसका क्या महात्म है, सो कृपा करके मुझे सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, इस एकादशी को अचला एकादशी, अपरा एकादशी दोनों नामों से जाना जाता है। पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी है, क्योंकि यह एकादशी अपार धन, सुख, वैभव प्रदान करने वाली एकादशी है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। इस दिन भगवान त्रिविक्रम नारायण स्वरूप की पूजा की जाती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा आदि के सब पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत को करने से पर स्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना या झूठा ज्योतिषी बनना, झूठा वैद्य बनना आदि सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग गए हैं वे नरकगामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी व्रत करने से वह भी स्वर्ग को प्राप्त हो जाते हैं। जो शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करते हैं फिर उनकी बुराई करते हैं, उनकी निंदा करते हैं, वे भी अवश्य ही नरकगामी होते हैं। मगर अपरा एकादशी व्रत के प्रभाव से वो भी पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से या गंगा जी के तट पर पितरों का पिंडदान करने से प्राप्त होता है, वही फल अपरा एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को सहज ही प्राप्त हो जाता है। मकर राशि के सूर्य में प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी के स्नान से, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन या बद्रीनाथ के दर्शन, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान से, स्वर्ण दान करने से अथवा अर्ध प्रसूता गोदान से जो फल मिलता है, वही फल अपरा एकादशी के व्रत